हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएँ किसको नहीं पता। उनका जिक्र आते ही हम अपने बचपन में लौट जाते हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान की वह पंक्तियाँ गुनगुनाने लगते हैं जिनमें वह कहती हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत, शौर्य और देशभक्ति की कहानी। सन 1828 में वाराणसी जिले के भदौनी में मोरोपंत तांबे के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका। नाम बड़ा था, इसलिए घर वालों ने उसे मन्नू कहकर बुलाना शुरू कर दिया, जिसे बाद में दुनिया ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना। मन्नू अभी बोलना भी नहीं सीख पाई थी, पर उनके चुलबुले ने उन्हें सबका दुलारा बना दिया। देखते ही देखते वह कब 4 साल की हो गई, किसी को पता नहीं चला। फिर अचानक एक दिन उनके सर से माँ भागीरथी बाई का साया हट गया। उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब पिता मोरोपंत तांबे ही थे, जिन्हें मन्नू को माता और पिता दोनों बनकर पालना था। बिन माँ की बेटी का पालना पोषण करना आसान नहीं था, पर पिता मोरोपंत ने धैर्य नहीं खोया और न ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने मन्नू को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और एक बेटे की तरह ही बड़ा किया। शायद उन्होंने बचपन में ही मन्नू के हुनर को पहचान लिया था, तभी पढ़ाई के साथ उन्होंने मन्नू को युद्ध कौशल भी सिखाए। धीरे धीरे मन्नू घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में पारंगत होती गई। देखते ही देखते मन्नू एक योद्धा की तरह कुशल हो गई। उनका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अब लड़ाई के मैदान में गुजरने लगा। कहते हैं कि मन्नू के पिता संतान के रूप में अपने लड़का चाहते थे ताकि उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जब मन्नू का जन्म हुआ तो उन्होंने तय कर लिया था कि वह उसे ही एक बेटे की तरह तैयार करेंगे। मन्नू ने भी अपने पिता को निराश नहीं किया और उनके सिखाए हर कौशल को जल्द से जल्द सीखती गई। इसके लिए वह लड़कों के सामने मैदान में उतरने से भी नहीं कतराई। उनको देखकर सब उनके पिता से कहते थे कि तुम्हारी बिटिया बहुत ही खास है और यह आम लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मन्नू के बचपन में नाना साहिब उनके दोस्त हुआ करते थे। वैसे तो दोनों में उम्र का काफ़ी बड़ा फासला था। नाना साहिब मन्नू से लगभग 10 साल बड़े थे, लेकिन उनके दोस्ती के बीच कभी उम्र का यह अंतर नहीं आया। नाना साहिब और मन्नू के साथ एक शख्स और था जो अक्सर इन दोनों के साथ रहता था, और उस शख्स का नाम था तात्या टोपे। बचपन से यह तीनों एक साथ खेलते और युद्ध के प्रतियोगिताओं में भी एक साथ ही भाग लेते रहते थे। माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने जब पहली आज़ादी की जंग लड़ी थी, तब भी इन दोनों ने उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। मन्नू बचपन से ही यह मानती थी कि
वह लड़कों के जैसे सारे काम कर सकती है। एक बार उन्होंने देखा कि उनके दोस्त नाना एक हाथी पर घूम रहे थे। हाथी को देखकर उनके अंदर भी हाथी की सवारी की जिज्ञासा जागी। उन्होंने नाना को टोकते हुए कहा कि वह हाथी की सवारी करना चाहती हैं। इस पर नाना ने उन्हें सीधे इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मन्नू हाथी के सैर करने के योग्य नहीं है। यह बात मन्नू के दिल को छू गई और उन्होंने नाना से कहा कि एक दिन उनके पास भी उनके खुद के हाथी होंगे। आगे चलकर जब वो झांसी की रानी बनी तो यह बात सच साबित हुई। मन्नू महज मात्र 13 से 14 साल की ही रही होंगी जब उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दी गई। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी, लेकिन 4 महीने के अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों अपने राज्य को बचाने के लिए राजा गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया। बच्चे का नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन गंगाधर राव ने नामकरण के अगले ही दिन चल बसे। अपनी खुद की संतान न होने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को गद्दी से बेदखल करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन स्वाभिमानी रानी ने फैसला कर लिया था कि वह अपनी झांसी अंग्रेजी को नहीं देंगी। जब अंग्रेजों दूत रानी के पास किला खाली करने का फरमान लेकर आए तो रानी ने गरज कर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जनवरी 1858 में अंग्रेजा सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में कूद पड़ी और उनकी सेना ने अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लड़ाई 2 हफ्तों तक चली और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अंग्रेज बार बार दोगुनी ताकत के साथ वापस आ जाते। झांसी की सेना लड़ते लड़ते थक गई थी। आखिरकार अप्रैल 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ अंग्रेजों को चकमा देकर किले से निकलने में कामयाब हो गईं। रानी और उनकी सेना कालपी जा पहुंची और उनके द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई गई। ग्वालियर के राजा किसी भी हमले की तैयारी में नहीं थे। 30 से 1858 के दिन रानी अचानक अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ी और 1 जून 1858 के दिन ग्वालियर के किले पर रानी का कब्जा हो गया। ग्वालियर अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ग्वालियर के किले पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार होना अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार थी। अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। रानी ने भीषण मार काट मचाई। बिजली की भांति लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का सफाया करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। ग्वालियर के लड़ाई का दूसरा दिन था। रानी लड़ते लड़ते अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर गई। वह एक नाले की तरफ आ पहुंची, जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और उनका घोड़ा नाले को पार नहीं कर पा रहा था। रानी अकेली थी और सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों ने मिलकर रानी पर वार करना शुरू कर दिया। रानी घायल होकर गिर पड़ी, लेकिन उन्होंने अंग्रेज सैनिकों को जाने नहीं दिया और मरते मरते भी
उन्होंने उन सबको मार गिराया। लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को अंग्रेज छू पाए। वहीं पास साधु की कुटिया थी। साधु उन्हें उठाकर अपने कुटिया तक ले आए। लक्ष्मीबाई ने साधु से विनती की कि उन्हें तुरंत जला दिया जाए और इस तरह 18 जून 1858 के दिन ग्वालियर में रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। हमें उम्मीद है दोस्तों, आपको रानी लक्ष्मीबाई की इस कहानी से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और कमेंट करके अपना विचार भी ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप अगर नए हैं हमारे इस चैनल में तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।